मेरे प्रिय भाई बहनों, सबको जय मसीह की। आइए हम एक बहुत सुंदर सा वचन लेकर आए हैं जो पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 का 14 वचन है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 का 14 वचन है। हम लोग इसको पढ़ते हैं। हालेलुया। हेडिंग है मूर्ति पूजा के विरुद्ध चेतावनी। हालेलुया। हालेलुया। इस कारण हे मेरे प्रियो मूर्तियों से बचे रहो। हालेलुया। हालेलुया। इस कारण हे मेरे प्रियो मूर्ति पूजा से बचे रहो। हालेलुया। प्रभु जी ने वचन में लिखे हैं कितना कि हे हमारे प्रियो, हे हमको चाहने वाले, हमारे भक्त, हमारे बेटा, हमारे सेवक, हम सबको लिए कह रहे हैं। प्रभु जी कह रहे हैं कि हे मेरे प्रियो, जो प्रिय है, मूर्ति पूजा से बचे रहो। हालेलुया। आगे बढ़िए। मैं बुद्धिमान जानकर तुमसे कहता हूँ, जो मैं कहता हूँ उसे तुम परखो। हालेलुया। प्रभु जी कह रहे हैं कि इस मैं बुद्धिमान जानकर तुमसे कहता हूँ। हम लोग क्या समझते हैं प्रभु जी? वो सब मसीह भाई बहन को यह समझते हैं कि ये लोग बहुत बुद्धिमान है, इसीलिए हमको ग्रहण किया है। ना तो ग्रहण नहीं करते, हम लोग भी संसार में पाप करते हैं। इसीलिए प्रभु जी कह रहे हैं कि हम तुम लोग को बुद्धिमान जानकर यह बात कह रहा हूँ। हालेलुया। जो मैं कहता हूँ उसे तुम परखो। हम लोग के बुद्धिमान पर प्रभु जी ने जाना और कह रहा है कि मैं जो कहता हूँ उसे जांचो, परखो। हालेलुया। हम लोग परखना है। वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह की देह की सहभागिता नहीं? हालेलुया। कह रहे प्रभु कि वह धन्यवाद का कटोरा जिसमें हम लोग क्या पीते हैं? दाखरस। हालेलुया। तो धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं है? हालेलुया। प्रभु जी कह रहे हैं ना कि जो हम हमारे जो दाखरस पीते हैं वो हमारे लहू के सहभागिता नहीं है। आप लोग क्या कर रहे हैं? कमेंट में बताएं। प्रभु जी का एक लहू के समान हम लोग पी रहे हैं। हालेलुया। और सहभागिता नहीं है। वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, वह क्या वह मसीह की देह का सहभागिता नहीं? हालेलुया। है, सहभागिता है, हम लोग को है कहना है। यस। हालेलुया। आगे पढ़िए। इसीलिए कि हर एक रोटी है तो हम भी जो बहुत हैं एक देह हैं, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में भागी होते हैं। हालेलुया। इसीलिए कि एक ही रोटी है तो हम भी जो बहुत हैं एक देह हैं, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में भागी होते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने कह रहे हैं कि जितने पृथ्वी पर लोग हैं वो कह रहे हैं कि जब एक रोटी में हम लोग सब भागी होते हैं तो पूरे शरीर जो है वो क्यों नहीं हम लोग एक होकर रहे हैं। मगर इसमें क्या है कि कोई संसार में जाकर मूर्ति पूजा कर रहे हैं। इसीलिए प्रभु जी कह रहे हैं कि जब एक रोटी समान देह को एक रोटी में हम लोग सब बांट कर खाते हैं, इसलिए प्रभु के लिए, तो हम लोग क्यों नहीं एक रहें? इसीलिए प्रभु जी कह रहे हैं कि हम लोग एक में भागी हूँ। हालेलुया। जो शरीर के भाव से इसराइली हैं उनको देखा, क्या बलिदानों के खाने वाले वेदी के सहभागी नहीं? हालेलुया। जो शरीर के भाव से इसराइली है। हालेलुया। इसराइली में क्या करते हैं? जो शरीर के भागी इसराइली हैं उनको देखो, या बलिदानों के खाने वाले वेदी के सहभागी नहीं? हालेलुया। ये बोल रहे हैं कि परमेश्वर जो इसराइली लोग हैं जो बलिदान चढ़ाते हैं उसको खाने वाली वेदी के सहभागी नहीं। हालेलुया। वो बोल रहे हैं कि वो जो चढ़ावा करते हैं तो खाते हैं, तो इसीलिए हम लोग अपने जो देह के लहू है उसी को हम लोग बलिदान समझ कर खाते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए दिया गया है। हालेलुया। आगे बढ़ो। फिर मैं क्या कहता हूँ, क्या यह की मूर्ति पर चढ़ाया गया बलिदान कुछ जातियों कुछ है? नहीं, कुछ है, या मूर्ति कुछ है? हालेलुया। फिर मैं क्या कहता हूँ, क्या यह कि मूर्ति पर चढ़ाया गया बलिदान कुछ है या मूर्ति कुछ है? हालेलुया। प्रभु जी पूछ रहे हैं कि जो मूर्ति पर चढ़ाया गया वह कुछ है कि जो मूर्ति कुछ है? हालेलुया। हम लोग के लिए न मूर्ति पर चढ़ाया गया कुछ है और न हम लोग के लिए मूर्ति कुछ है, कुछ नहीं है हम लोग के लिए। हालेलुया। हम लोग के सिर्फ परमेश्वर है। हालेलुया। नहीं वह वर्णो यह कि जातियों जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं, और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो। हालेलुया। नहीं वरना यह कि अन्य जातियों जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं,
और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो। हालेलुया। कह रहे हैं कि परमेश्वर ने कि जो अन्य जाति हैं, जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, जो बलिदान चढ़ाते हैं, वो अपने लिए नहीं चढ़ाते हैं। वो दुष्ट आत्मा जो है ना, जो उस पर शैतान रहता है, वह बलिदान चढ़ावा करता है। हालेलुया। कि तुम इसको बलिदान चढ़ाओ, और वह शैतान के कहा में होकर वह जाकर देवी देवताओं के पास बलिदान चढ़ाते हैं। इसलिए परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं नहीं चाहता हूं कि तुम लोगों भी वैसे ही दुष्ट आत्माओं के आला में पड़कर तुम लोग बलिदान चढ़ाओ। हालेलुया। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु के मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के साक्षी न हो सके। हालेलुया। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों की साझी नहीं हो सकते। हालेलुया। परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि तुम जब प्रभु के कटोरे में खा रहे हो तो तुम फिर दुष्ट आत्माओं के कटोरे में कभी खा नहीं सकते हो। तुम दोनों नाव पर नहीं चल सकते हो। हालेलुया। परमेश्वर ने कह रहे हैं कि तो तुम नरक में रहो और नहीं तो हमारे यहाँ स्वर्ग में रहो। हालेलुया। यही कह रहे हैं कि तुम जब कटोरे में खा रहे हो तो फिर दुष्ट आत्माओं के भागी मत बनो। हालेलुया। क्या हम प्रभु को क्रोध दिलाते हैं? क्या हम उससे सशक्तिमान हैं? हालेलुया। हालेलुया। क्या हम प्रभु को क्रोध दिलाते हैं? क्या हम उससे शक्तिमान हैं? हालेलुया। नहीं, हम लोग प्रभु को थोड़ा मोड़ा गलती करके क्रोध तो दिलाते हैं, मगर हम उससे शक्तिमान नहीं है। हम लोग के प्रभु ने सबसे श्रेष्ठ स्वर्ग शक्तिमान है पिता। हालेलुया। इसी के साथ वो वचन को एंड करते हैं। अगर आप लोगों को थोड़ा भी अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि प्रभु यीशु जी ने हमारे अंदर जो भी सामर्थ्य दिए हैं, उसी सामर्थ्य और मन और बुद्धि से हम लोग दोनों मिलकर या वचन को आप लोगों तक शेयर करते हैं। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थोड़ा भी मिस्टेक हुआ होगा तो उसे क्षमा करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह।